Good morning, student. Today we discuss about the cancer. First we come on introduction of cancer. In introduction, first अपन को कैंसर से पहले अपन को नॉर्मल सेल क्या होती है उसके बारे में जानना है. तो नॉर्मल सेल क्या होती है कि जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, साथ में वह रेगुलेटरी कंट्रोल सेल डिवीजन करते हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल के अंदर डिवीजन वाइज, तो फर्स्ट जो होती है वह सेल होती है लेबाइल सेल. लेबाइल सेल जो होती है वो कंटिन्यू सेल डिवीजन करती है, प्रोलिफरेट थ्रू आउट द लाइफ. एग्जाम्पल स्किन सेल्स जो होगी वह. सेकेंड होता है स्टेबल सेल. स्टेबल सेल जो होती है वह बेसिकली इंटरनल ऑर्गन. ठीक है, इट मीन्स सेल डिवीजन तो करती है लेकिन रिक्वायरमेंट पे. जैसे कि सपोज करो अगर कोई इंजरी होती है तो वापस वहाँ पे रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए सेल के अंदर डिवीजन होता है. और थर्ड होता है परमानेंट सेल. परमानेंट सेल इट मीन्स जो सेल है वह एक बार डेवलप होने के बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसको बोलते हैं परमानेंट सेल. नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली ये सेल प्रेजेंट होती है. सेकेंड है कैंसर सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो अगर अपन बात करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा, अगर इसके अंदर कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वह एक्टिवेट हो जाता है. डिफेंस से पहले सेल जो है वह कहाँ जाती है, अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर. तो अडेप्टिव चेंजेस बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं. इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट होता है हाइपरप्लेसिया. हाइपरप्लेसिया के अंदर क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं. अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या रिपेयरिंग चाहिए बॉडी को, तो सेल अपना कंटिन्यू नंबर इंक्रीज करती है और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाती है वह स्टॉप हो जाती है. तो इसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया. इट मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डिमांड. ठीक है, डिमांड कौन सी है, फंक्शनली डिमांड. जैसे कि एग्जांपल हमने दिया कि अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ जो सराउंडिंग टिश्यू है वह कंटिन्यू ग्रो करके उस जो वुंड कैविटी है उसको फिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपरप्लेसिया. नेक्स्ट हाइपरप्लेसिया अगर कंप्लीट वहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट चेंजेस डेवलप होते हैं डिस्प्लेसिया. डिस्प्लेसिया के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रॉफिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं. इसके अंदर मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया के फीचर्स होते हैं. मेटाप्लेसिया का मतलब होता है कि जो सेल है यह अपना शेप या अपना फंक्शन जो है चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू डिमांड. ठीक है, लेकिन इट इज़ इरिवर्सिबल. थोड़े टाइम बाद जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है तो वह इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर चले जाएगी. ठीक है, तो डिस्प्लेसिया के अंदर क्या होता है, हाइपरप्लेसिया प्लस मेटाप्लेसिया. लेकिन क्या होता है, कंटिन्यू डिस्ट्रॉफिक चेंजेस के बाद भी सेल अपना कंटिन्यू ग्रो कर रही है और उसकी कंटिन्यू जो स्टिमुलाई है वह उसके ऊपर वर्कआउट करता है, तब सेल जो है वह चेंज हो जाती है कैंसर सेल के अंदर. क्लियर. और अब अपन बात करते हैं कैंसर सेल क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनॉमस एंड पर्पसलेस सेल डिवीजन. उसको क्या बोलते हैं, कैंसर. नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन ऑफ कैंसर. तो डेफिनेशन ऑफ कैंसर के अंदर फर्स्ट क्या होता है, कैंसर इज ए डिजीज वेयर सेल ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन्वेड, इरोड एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू. इट मीन्स क्या होता है, कैंसर सेल जो है उसके अंदर कंटिन्यू विदाउट
कंट्रोल सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन कंटिन्यू होके एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और वह क्या करता है, कंटिन्यू अगर सेल ग्रो करती है तो ट्यूमर बना और यह आसपास जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो रहेगा उसके अंदर इन्वेड करता है, ठीक है। इन्वेड मतलब अंदर की तरफ धंसता है। एंड इरोड, अगर कोई कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको इरोड कर देगा, मतलब जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको डिस्टर्ब करता है। एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू, साथ में जो आसपास उसके जो नॉर्मल टिश्यू है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि कंटिन्यू डिवीजन होता है, डिवीजन होके जो वहाँ पे स्पेस रहेगा उसको ऑक्यूपाई करता है। लेकिन कंटिन्यू डिवीजन की वजह से सेल नंबर इंक्रीज होते हैं। फिर क्या होता है, जो टिश्यू है वो आसपास वाले वह भी इसके अफेक्ट में आते हैं और ये अपना मास स्ट्रक्चर इंक्रीज करते करते सराउंडिंग जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड डिवीजन ऑफ कैंसर है ना। सेकेंड डेफिनेशन जो अगर अपन बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड विद इन द बॉडी ऑफ अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ बॉडी ऑन सेल्स, ठीक है। इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा और साथ में यह स्प्रेड होती है ऑल ओवर बॉडी के अंदर, ठीक है। स्टेजेस के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट सेकंड टर्म होती है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का सिंपल मीनिंग होता है न्यू ग्रोथ, ठीक है। न्यू ग्रोथ या इसको अपन ट्यूमर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हर न्यू ग्रोथ को अपन नियोप्लाज्म नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जाम्पल होता है कि कुछ न्यू ग्रोथ होती है लाइक एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर रीजनरेशन एंड रिपेयर, या कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से भी नियोप्लाज्म होता है। लेकिन यह क्या है, बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। तो हम इस टाइप का जो सेल डिवीजन होगा या जो न्यू सेल डेवलप होगी उसको अपन नियोप्लाज्म नहीं बोलते, ठीक है। नियोप्लाज्म जो है अबनॉर्मल ग्रोथ रहेगी उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके फीचर्स हैं अबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनोमस एंड पर्पसलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, इसको बोलेंगे नियोप्लाज्म। नेक्स्ट अपन इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर बताया है कि जो नॉर्मल टिश्यू है उसके अंदर जो स्टेम सेल है वह सेम डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल जो है वह सेम रखती है। ताकि जैसे कि सपोज करो अगर कहीं पे कोई सेल की डेथ हो गई है तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू डिमांड नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन नियोप्लास्टिक के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इसके अंदर मेन फर्स्ट जो होता है प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, मतलब मैलिग्नेंट से पहले चेंजेस, और सेकंड मैलिग्नेंट जब कैंसर डेवलप होता है तब चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड मैलिग्नेंट लीजन्स। इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो सेल है वो कंटिन्यू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है, ठीक है। सेकंड जो रहता है मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट के अंदर क्या होता है, सेल जो है कंटिन्यू डिवीजन करके प्रोलिफरेटिव के साथ साथ कंटिन्यू अगर मैलिग्नेंट फीचर्स है तो सेल के अंदर डीजनरेटिव, प्री मैच्योर डीजनरेटिव चेंजेस भी प्रेजेंट रहते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स जो है मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा उसको अपन बोलते हैं कैंसर, ठीक है। ऐसे नहीं बिनाइन को अपन कैंसर बोले, ओनली जो मैलिग्नेंट टाइप जो रहेगा उसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर वर्ड का मतलब क्या होता है,
कैंसर मीन्स होता है क्रैब, ठीक है। इसके अंदर क्रैब लाइक फीचर्स, जैसे कि इट स्टिक टू द पार्ट स्टबॉर्नली लाइक ए क्रैब, ठीक है। बॉडी पे ये इस तरह अटैच हो जाता है जैसे क्रैब है ना अटैच होता है वह। नेक्स्ट वी कम ऑन डिफरेंट बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल। तो फर्स्ट अपना करेक्टरिस्टिक्स है शेप। जो कैंसर सेल होती है उसका शेप होता है इरेगुलर, और जो नॉर्मल सेल होती है उसका स्ट्रक्चर शेप क्या होता है, रेगुलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कैंसर सेल है इसका होता है लार्जर एंड डार्कर, और जो रेगुलर मतलब नॉर्मल जो सेल है उसके अंदर होता है प्रपोर्शनेट साइज, मतलब जिस सेल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट होता है ग्रोथ। तो कैंसर सेल जो है वह आउट ऑफ कंट्रोल होती है उसकी ग्रोथ, लेकिन नॉर्मल सेल की जो ग्रोथ है वह इन कंट्रोल रहती है, सिस्टमिक रहेगी। फिर होता है मैचुरेशन। मैचुरेशन मीन्स सेल जो है वह अपना कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है। तो कैंसर सेल जो होती है वह होती है इमैच्योर सेल, और जो नॉर्मल सेल होती है यह क्या होती है, कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल करती है, और इसकी जो डेथ होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। फिर कम्युनिकेशन, कैंसर सेल डू नॉट कम्युनिकेट, और जो नॉर्मल सेल होती है कम्युनिकेट। इट मीन्स क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल है इसको सिग्नल मिलते हैं कि अपने जो कंटिन्यू जो डिवीजन है उसको स्टॉप करो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इट्स ओके, वर्क कंप्लीट हो गया, अपना रेगुलेशन जो है उसको कंट्रोल करो सेल ग्रोथ को। लेकिन कैंसर सेल ऐसा कम्युनिकेशन रखती नहीं है और वहाँ पे कंटिन्यू ग्रोथ होगी। नेक्स्ट होता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के अंदर फर्स्ट जो कैंसर सेल है इनविजिबल टू इम्यून सेल रहेगी, और जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर विजिबल टू इम्यून सेल रहेगा। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो कैंसर सेल होती है उसके अंदर ट्यूमर एंजियोजेनेसिस के थ्रू होगा, ठीक है। मतलब जो कंटिन्यू सेल डिवीजन होगी वहाँ पे कंटिन्यू ब्लड सप्लाई के लिए एंजियोजेनेसिस प्रोसेस भी चलेगा, लेकिन यह अबनॉर्मल है। और जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर एंजियोजेनेसिस ड्यूरिंग रिपेयर, नॉर्मल वहाँ पे जो सप्लाई है वह तो रहेगा, लेकिन वापस वहाँ पे अगर कहीं इंजरी हो गई है और वहाँ रिपेयर की ज़रूरत है तब एंजियोजेनेसिस प्रोसेस आएगा। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो नॉर्मल सेल को तो रिक्वायर रहता है, लेकिन कैंसर सेल को डोंट लाइक और रिक्वायर ऑक्सीजन। जब सेल कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नेक्स्ट इसके लिए कंपोनेंट ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जो कैंसर सेल होती है वो क्रेव ग्लूकोज रहती है, ठीक है। लव या क्रेव ग्लूकोज, डिमांड करती है ग्लूकोज की। लेकिन जो नॉर्मल सेल है वो रिक्वायर सम ग्लूकोज, उसको जो नॉर्मल उसके अंदर जितना ग्लूकोज है उसके अकॉर्डिंग ही वह वर्कआउट करेगी। नेक्स्ट एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी का प्रोडक्शन इसके अंदर वेरी लो होता है और नॉर्मल सेल के अंदर वेरी हाई होता है। फिर सेल एनवायरनमेंट। सेल एनवायरनमेंट जो कैंसर सेल है उसके अंदर रहता है एसिडिक। एसिडिक क्यों रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वह भी कम है और ग्लूकोज भी कंटिन्यू डिवीजन की वजह से कम हो गया, इसीलिए सेल का एनवायरनमेंट क्या होता है, एसिडिक हो जाता है ना, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल सेल होता है उसका एनवायरनमेंट रहता है एल्केलाइन। फिर अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट प्रीफ्रेंस। जो न्यूट्रिएंट प्रीफ्रेंस जो रहेगा कैंसर सेल को रहता है ग्लूकोज का, और जो नॉर्मल सेल है उसको मेन तो रहता है ग्लूकोज, लेकिन अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है या एब्सेंट ऑफ ग्लूकोज है तो वह फेट और कीटोन का भी यूज़ करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए।
अब नेक्स्ट डिफरेंट अपन पढ़ते हैं बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट सेल। तो फर्स्ट बिनाइन, बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन को सिंपल अपन बात करते हैं कि बिनाइन और नियोप्लाज्म जो दोनों है वह बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों नियोप्लाज्म के टाइप्स होते हैं। ठीक है, बिनाइन के अंदर एक स्लो ग्रोइंग और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है, उसको बोलते हैं बिनाइन। और मैलिग्नेंट जब वह ट्यूमर अपना स्ट्रक्चर बाउंड्री को क्रॉस करके मेटास्टेसिस उसके अंदर प्रेजेंट रहे, वह ट्रांसमिट हो दूसरी जगह, तो हम उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब अपन इनके अंदर डिफरेंट पढ़ेंगे। तो डिफरेंट के अंदर फर्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो है बिनाइन के अंदर रिसेंबल्स टू नॉर्मल सेल, वेल डिफ्रेंशिएटेड, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही बिनाइन ट्यूमर प्रेजेंट रहता है। और हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि नॉर्मल सेल क्या है और जो बिनाइन ट्यूमर सेल है वह कौन सी है। क्लियर? मैलिग्नेंट abnormal, less similarity to normal cell। इसके अंदर क्या होता है, जो मैलिग्नेंट सेल होती है इसके अंदर नॉर्मल सेल के साथ इसकी सिमिलरिटी कम रहती है। क्लियर? लेकिन बिनाइन में क्या होता है, थोड़ा बहुत वह सेम स्ट्रक्चर में रहेगा। नेक्स्ट होती है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट जो है कंटिन्यू सेल डिवीजन के थ्रू अपन बात करेंगे। तो बिनाइन के अंदर होती है स्लो और मैलिग्नेंट के अंदर होती है रैपिड। फिर बात करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो है वह बिनाइन में फ्यू रहता है, कम रहता है। डायरेक्टली बात अगर ग्रोथ रेट कम है तो इट मीन्स माइटोसिस डिवीजन कम रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट के अंदर माइटोसिस की जो स्पीड है वह रैपिड रहती है। नेक्स्ट होता है ग्रोथ। ग्रोथ जो है यूजुअली एक्सपेंसिव, इट मीन्स जब ट्यूमर ग्रोथ करता है, बिनाइन ट्यूमर ग्रोथ करता है तो वह आउटर साइड में ग्रो करेगा किसी भी स्ट्रक्चर का, जैसे कि सरफेस पे अगर जो रहेगा तो ये इन्वेड करने की जगह बाहर की तरफ ग्रो करता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वह इन्वेसिव, मतलब किसी भी टिश्यू का या ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके इनसाइड ग्रो करेगा। नेक्स्ट होता है ग्रोथ ड्यूरेशन, जो बिनाइन के अंदर में स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, एक टाइम के बाद इसकी ग्रोइंग जो है वह रुक जाती है या स्लो हो जाती है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वह कंटिन्यू विदाउट स्टॉप ग्रोइंग करता है। नेक्स्ट होता है एनकैप्सुलेशन। इट मीन्स जो बिनाइन ट्यूमर है उसके चारों तरफ एक एनवलप होता है जो मेनली बिनाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैलिग्नेंट के अंदर में भी एब्सेंट या रेयरली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स मूवमेंट। ठीक है, जब एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ सेल, मेनली जो मैलिग्नेंट सेल है यह मूव करती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो बिनाइन के अंदर एब्सेंट रहता है लेकिन मैलिग्नेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर मेटास्टेसिस की अगर अपन बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर स्टिकनेस और एडेशंस की एक प्रॉपर्टीज होती है। इट मीन्स कि उसकी सेल सरफेस पे एक सबस्टेंस सीक्रेट होता है जो उसको नॉर्मल अपने ग्रुप के साथ स्टिक करके रखता है। लेकिन कैंसर सेल जो रहेगी, ठीक है, लाइक मैलिग्नेंट सेल है ना, इसको कैंसर सेल बोलते हैं, तो इसके अंदर यह सबस्टेंस एब्सेंट रहेगा और इसके ऊपर कैप्सूल भी नहीं है। तो ये क्या करेगी, इसको जब चांस मिलेगा तो ये अपने एरिया से बाहर निकलेगी, फ्लोट अवे होगी और नियर बाय लोकेशन से ब्लड सप्लाई के थ्रू या लिम्फेटिक सप्लाई के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है अदर रीजन पे। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं,
मेटास्टेसिस। तो बिनाइन के अंदर ये एब्सेंट है और मैलिग्नेंट जो है वो कंटिन्यू मेटास्टेसिस मूवमेंट करेगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन होस्ट। तो इफेक्ट ऑन होस्ट के अंदर बिनाइन जो है उसके अंदर स्लाइट हार्म रहेगा ड्यू टू लोकेशन और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, ठीक है। मतलब यह मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करती है अपने होस्ट पे। लेकिन जो मैलिग्नेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, इन्वेजन, ठीक है, और मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है। तो ये दूसरे अपना एक पर्टिकुलर जगह के साथ दूसरे जो सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट डालती है और हार्मनेस डिपेंड रहेगा। अब इनके जो फीचर्स है हार्मनेस के या कॉम्प्लिकेशंस के, ये डिपेंड ऑन साइट पे रहेगा, है ना। बिनाइन की भी साइट पे रहेगा और मैलिग्नेंट का भी साइट पर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसिडेंस पे। तो इंसिडेंस अपन को इस जो ग्राफ है इसके थ्रू देखना है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है एनुअल केसेस 1000 पे ये लिया हुआ है। इसके अंदर बताया है कुछ कैंसर्स जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है और कुछ कैंसर्स है वह लेस कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है ना, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो रहेगी वह। अब इसके अंदर येलो लाइक कलर जो है वह रिप्रेजेंट करता है मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो ब्राउन है वह कलर रिप्रेजेंट करता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं फर्स्ट जो है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप्ड में ज़्यादा है कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्विक्स का। तो सर्विक्स जो है वह अपोजिट है, ठीक है। यह डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो कम है लेकिन लेस डेवलप्ड जिसे डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं उसके अंदर ज़्यादा है। ऐसे ही ओवेरी कैंसर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम है और लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर ज़्यादा है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियल कैंसर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम है। नेक्स्ट होता है कॉलोन रेक्टम कैंसर जो मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो ज़्यादा है और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम है। नेक्स्ट वी कम ऑन लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो है मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम है। नेक्स्ट है स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर जो है वह मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कम है लेकिन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है। बेसिकली 120 टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वह रिसेंटली प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर पे। ये पाई डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है कलर के अकॉर्डिंग और इसके अंदर कितना परसेंटेज जो है वह कंटिन्यू एक वन फैक्टर जो है वह अफेक्ट करता है। जैसे कि डार्क ब्लू कलर है, ठीक है। डार्क ब्लू कलर जो है वो है टोबैको को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर 33% जो है वह टोबैको की वजह से हुआ है। नेक्स्ट होता है एक्सेसिव वेट गेन एंड ओबेसिटी। यह सेकेंड 20% इंसिडेंस डेवलप करेगा। नेक्स्ट जो है डाइट जो है वह 5% रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट होता है लेक ऑफ एक्सरसाइज, यह भी 5% इंसिडेंस डेवलप करता है। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग भी 5% इंसिडेंस है। नेक्स्ट होता है वायरस भी 5%। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री जो है वह भी 5%। नेक्स्ट है अल्कोहल जो है वह 3% कैंसर डेवलप करेगा। नेक्स्ट होता है अल्ट्रा वायलेट रे या रेडिएशन, वह 2% डेवलप करता है। नेक्स्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स 1%। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स 3%, पॉल्यूशन 2% और 11% जो है
वह है अननोन रीजन। ठीक है, इट मीन्स जो तीसरा मेन फैक्टर है वह है अनआइडेंटिफाई है ना, अननोन, जो 11% लीड करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर लीडिंग टू कैंसर डेथ इंक्लूड। तो इसके अंदर फर्स्ट होता है टोबैको। टोबैको जो है वह 20 to 30% लीड करेगा। नेक्स्ट डाइट एंड ओबेसिटी जो है वह 30 to 35% लीड कर रहा है। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है 15 to 20% लीड करता है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वह है रेडिएशन, स्ट्रेस, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कॉमन कैंसर टाइप्स। तो इसके अंदर फर्स्ट होता है ब्लैडर कैंसर, जो यूटेराइन ब्लैडर जो रहेगा उसके अंदर है। नेक्स्ट लंग्स कैंसर, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड जो है ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है मेलेनोमा, मेनली स्किन के अंदर जो कैंसर रहेगा उसको बोलते हैं मेलेनोमा। ये रहा डायग्राम। नेक्स्ट होता है कॉलोन एंड रेक्टल कैंसर, जो कॉलोन और रेक्टल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट होता है नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा। उसके बाद नेक्स्ट एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्स्ट पैंक्रियाटिक कैंसर। नेक्स्ट रहता है किडनी रीनल सेल कैंसर। नेक्स्ट रहता है प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट रहेगा थायराइड कैंसर। और एंड क्या रहता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वी कम ऑन टेस्ट डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या रहता है। तो अपन बेसिक जो है पर्सन की हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फैमिली हिस्ट्री जो है वह। सेकंड जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू साइट, लेकिन एग्जैक्ट जो लैब इन्वेस्टिगेशंस या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है वह यह है। फर्स्ट बायोप्सी ऑफ द ट्यूमर, सेकंड ब्लड टेस्ट, थर्ड बोन मेरो बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीटी स्कैन, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड एमआरआई। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर कंप्लीट दिस टॉपिक।